हेलो, कैसे हैं? माय सर पूजा जोशी, पहचाना हो आप लोगों ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सब बच्चों का डियर मैम चैनल में। ठीक है, तो आज अपना ये स्टार्ट करने से पहले मेंस्ट्रुएशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें कुछ एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ कहना चाहूंगी। ठीक, जैसे आप जब बच्चे सब उठते हैं ना सुबह, कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब आप कभी भी सुबह उठिए तो आपके दिन भर में आपका एक गोल होना चाहिए कि आप दिन भर में क्या अचीव करेंगे, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक, तो सुबह उठते ही 5 मिनट या 10 मिनट आप सोचिए कि ये दिन मेरा आज कैसे जाने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं एक आपका गोल सेट होना चाहिए कि नहीं, इस दिन में मुझे आज मैं इतना कुछ अचीव करूंगा और इतनी चीजें मुझे आज सीखनी है, और उसको पूरा करने के लिए आप पूरा फोकस करिए। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा पढ़ते रहिए या आप यही करते रहिए, लेकिन जो भी आपका टारगेट है उसको कोशिश ये करिए कि आज मैं उसको फिनिश करूं। और देखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप एक एक दिन अगर आप समेटते जाएंगे, जैसे मोती में माला पिरोते हैं ना, तो मोती मोती मिला के एक माला बनती है, वैसे ही अगर आप थोड़ा थोड़ा समय डेली अपनी स्टडी को देंगे, समय पर आप काम पूरा करेंगे, टाइम पर हर चीज करेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत जबरदस्त होगा। आपसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, आप 2 ही बनाइए, 4 ही बनाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये करना है कि आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं होना है। ठीक है, और मैथ को सीखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं मैथ में मास्टर होना, तो देखिए एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन आपके टीचर या आपके जो भी है पढ़ाने वाले, जैसे आप YouTube चैनल में भी हैं, तो आप जब उसको देखते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, उस समय इधर उधर डिस्टर्ब मत होइए। ठीक, आप अच्छे से देखिए, और उसको जब आप वीडियो करें फिर उसके बाद फिर अपने आप खुद से प्रैक्टिस करें, और बार बार हर 2-3 दिन में उसको रिवाइज करते रहे, तब जाके आपके आएगा, आपके अंदर एक परफेक्शन आएगी। यही चीज और सब्जेक्ट के साथ भी है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक की ओर को आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज हमारा जो है एक्सरसाइज 11.1, ये है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अभी हमारा 11.4 चल रहा है, 3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 11.3 तक आप देख सकते हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर सकूं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम मेंस्ट्रुएशन का कुछ हमारे पार्ट रह गए थे जिन्हें हमें अभी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। देखो क्यूबॉइड क्या होता है। देखो, क्यूबॉइड इस तरह की शेप होती है, जैसे आपने बॉक्स देखे हैं। ठीक है, आपने बॉक्स देखे होंगे, इस तरह के बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, ये सब क्या होता है, क्यूबॉइड की शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल कहने के नाम पर मेरे पास केवल यही है। अगर मैं कहूँ ये एक क्यूबॉइड की शेप है, इसमें ये बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है, ये है पावर बैंक, लेकिन इसमें आपको देखिए लेंथ भी दिखेगी, ब्रेथ भी दिखेगी, और ये हाइट भी नजर आएगी। ठीक है, तो आपका ये इस तरह की शेप होती है, जिसमें इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, और ये होती है आपकी हाइट। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बातें हैं कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं। जैसे देखो, समझ लीजिए, इसमें अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है, और आप पुराना इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको पहले से बताया है। एक बार मैं चाह रही हूँ कि और बता दूं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम इसके टॉप और इसके बॉटम को हटा दें, जैसे ये कमरा है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ठीक है, तो कुछ चीजें मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर टॉप और बॉटम को मैं हटा दूं, इस पोर्शन और इस पोर्शन को मैं हटा दूं, तो जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 2l + b × h। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2lb + bh + hf, ये होता है टोटल। टोटल का मतलब सब कुछ। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें क्यूब की, अगर
करें क्यूब की, तो क्यूब किस तरह से होता है? क्यूब एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, इस तरह से सारी साइडें जिसकी बराबर हो तो क्यूब का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए मतलब साइड हो गया। हाँ, अच्छा, अब आता है टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड से दोस्ती कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन आपके पूरे बने तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनमें जैसे अगर समझ लीजिए आपको टॉप नहीं लेना है। ठीक है, एक बात, चलो मैं इतना करने के बाद कुछ बातें आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है ना? सबको क्लियर है? टोटल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, ये आपको क्लियर है। अच्छा, अगर हम इस क्यूब की बात, क्यूबॉइड की बात करें, अगर मैंने आपसे कहा एक काम करो, एक जैसे हम टैंकी नहीं होती पानी की टैंकी, आपने ऐसी चौखट टैंकी देखी होगी। ठीक है, अगर उसका टॉप का हिस्सा नहीं है, केवल क्या है, 4 दीवारी है और बॉटम है, तब आपसे पूछा जाए सरफेस एरिया निकालो, तो क्या करोगे आप? करेंगे सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ले लोगे। लेटरल सरफेस एरिया लेने का मतलब है 2l + b × h। ये लेटरल मतलब 4 दीवारें ले लिया आपने, और आप बेस ले लीजिए, क्योंकि बॉटम है उसका, तो बेस के लिए l × b। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। अच्छा, अगर यही बात अगर हम क्यूब के साथ करें, यहाँ पर विदाउट टॉप अगर बात करें, अगर विदाउट बॉटम भी बात करें तब भी वही बात, टॉप हो लेकिन बॉटम ना हो तब भी यही फॉर्मूला आएगा। समझ में आया? अच्छा, जैसे इसमें हम बात करें, जैसे हमारा टोटल होता है 6a स्क्वायर, अगर हमारा समझ लीजिए टॉप नहीं है, अब की बात चली बॉटम नहीं है, बॉटम को हटा दो, है ना, तो 6 आपका क्या है, पहले 4a स्क्वायर लिख दो। 4a स्क्वायर का मतलब आपने कर्व ले लिया और आप बॉटम ले लीजिए। बॉटम किस तरह की शेप का है? स्क्वायर की शेप का है। अगर बॉटम का मैं पिक्चर बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, स्क्वायर शेप में। इस तरह से शेप आपको नजर आएगी। ठीक है, जिसकी साइड ए है। अब एक बार बताओ, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये 5a स्क्वायर। समझ रहे हैं? अगर आपको मैथ तगड़ी करनी है तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? पक्के होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। क्यूब और क्यूबॉइड समझ में आया? आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम उनका फोकस एक्सरसाइज में रहता है, लेकिन जो ये खास चीजें हैं ना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिसको समझ में आता है तो वो कुछ भी कर लेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। 1 2 3। अब हम बात करते हैं खूबसूरत से किसकी? सिलेंडर की। आपने देखा होगा मैक्सिमम इस तरह की पिक्चर, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। आपके घरों में भी होता होगा। अगर ये कोई जार ले लें तो जार भी किस तरह के शेप के होते हैं? सिलेंडर। जैसे आपने देखा होगा चीनी, चाय पत्ती और जो दालें रखने वाले डब्बे हैं वो भी इसी शेप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सरफेस एरिया होता है उसको कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। जैसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते थे, यहाँ पर बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है? इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, ना इसमें टॉप होगा ना तो इसमें बॉटम होगा। समझ रहे हैं? इसमें टॉप और बॉटम ना हो, केवल चारों ओर से ये हो, ये पोर्शन हो। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल कर सकते हैं, घर में कोई डब्बा आपके पास हो, चीनी, चाय पत्ती या कुछ इस तरह का, अगर आप उसका ढक्कन खोल दे, ऊपर टॉप हक गया उसका और नीचे से बॉटम उसका काट ले, तो इस तरह की पिक्चर बनेगी। ठीक है, जिसमें खाली पीछे ना टॉप हो ना बॉटम हो, तो कर्व सरफेस एरिया।
कर्व क्यों बोलते हैं? कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो गोल होता है ना, ये एरिया जो होता है ये इस तरह से गोल होता है, डब्बा जो होता है गोल होता है, गर्भ कर गोल के लिए जो आता है कर्व आता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πRH। ध्यान देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका 2πRH+R। ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्या होता है 2πRH+R, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये आया कैसे, πr² हमने जोड़ दिया। देखो हमने टोटल, देखो कर्व था 2πRH, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल कैसे निकालते हैं, प्लस देखो ऊपर वाला जो होता है वो किस तरह से दिखता है आपको, बिल्कुल सर्किल की शेप का, बिल्कुल गोल होता है ऊपर से। इसका मतलब ऊपर के लिए सर्किल का एरिया πr²। अच्छा नीचे बॉटम देखें तो बॉटम भी किस तरह से होता है, बिल्कुल गोल, πr²। इन दोनों को जोड़े तो 2πr², यहां से कॉमन ले ले तो 2πRH+R, 2πRH+R। देखो ये बना आपका फॉर्मूला। देखो टोटल सरफेस एरिया, इसको निकाला कैसे, ये आया कैसे, यहां से मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, आप देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा कुछ बातें हैं इसमें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट, अच्छा इसका वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें, वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr²। वॉल्यूम से क्या समझते हैं आप, देखो वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं, हम वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें कितनी जगह है, कितना स्पेस है। आप 5 लीटर की एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी के अंदर देखो कितना स्पेस है, इसका मतलब 5 लीटर की बाल्टी है, इसका मतलब 5 लीटर उसमें वाटर आप ऐड कर सकते हैं, 5 लीटर वाटर आप उसमें रख सकते हैं, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कितनी खाली जगह है। देखो ये रूम है जिसमें मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस रूम में कितनी खाली जगह है, ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, और ये दीवारें वगैरह ये जब चीजें सरफेस एरिया में आता है, कितना स्पेस है इस जगह पर, उस वो आता है आपका वॉल्यूम में। समझ रहे हैं ना इतनी बात। चलिए फिर यहां तक क्लियर है। चलो एक बात है और कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए यहां पर जो है, अगर इस सिलेंडर में, ठीक है, सरफेस एरिया विदाउट, अब फिर वही बात करें, अगर हम देखो हमने क्या किया, एक सिलेंडर हमारे पास है, इसमें टॉप गायब हो गया, टॉप हमने हटा दिया है, ठीक है, इतना है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस आप नीचे बेस निकाल दो। बेस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr²। देखो इस तरह से निकालोगे 2πRH + πr², बस ये करोगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया और आपका बेस आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं इतना। चलिए फिर यहां तक तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब ज्यादा जो है ये सब ज्यादा चीजें हम क्या है क्वेश्चनों से ज्यादा समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात है मैं बताना भूल गई कि आप लोगों ने नोट किया था नहीं किया था, ये मैंने तो डायरेक्ट मिटा दिया। आप एक काम करना, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको पीछे रिवाइंड करके एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा अरे क्यूबॉइड की हमने बात करी थी, तो क्यूबॉइड में एक चीज मैं बताना भूल गई, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, आप और क्यूब का वॉल्यूम ये कितना होता है, ये होता है A³ यानी कि साइड का क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²H। ये फॉर्मूलाज है जो जिसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर यहां तक क्लियर है। चलिए इतना नोट करिए फिर आप, है चलिए कॉपी करो सीसी का। चलिए बच्चों अब आते हैं हमारा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो 11.4 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन
विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका है पार्ट है, आपको बताना है। देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इन विच सिचुएशन, सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसमें क्या है, टू फाइंड द सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, चलिए फिर इसको हम करते हैं। एक तरह से सिलेंड्रिकल टैंक है, समझ लीजिए ये इस तरह का है, एक गिलास ही समझ लो। ठीक है, चलो एक गिलास ही मान लेते हैं। आपके पास इस तरह का एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हम एरिया निकालेंगे। बच्चे अधिकतर मैक्सिमम, जब मैं आपकी उम्र की थी, जो भी मैं भी छोटी थी, तो मेरा भी हमेशा मुझे कंफ्यूजन रहता था कि मुझे एरिया निकालना है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता था। तो ये सब चीजें जो है अब धीरे धीरे चीजें समझ में आती है कि हाँ ये चीज यहाँ पर ये होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस सिचुएशन से आप गुजरो, आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक गिलास बनाया मैंने, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा गिलास है जिसमें आप बढ़िया सा लेमन जूस पीते हो, तो वो गिलास मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो आप कह रहा है, देखो सिचुएशन आपको क्या दी है, फर्स्ट सिचुएशन देखिए, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसमें जो है आपको बताना है इसमें कितना कोई भी चीज सामान होल्ड हो सकती है, कितना इसमें, हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना होल्ड कर सकता है। ये आपके पास एक ग्लास है, सिलेंडर का टैंक है, वैसे तो टैंक कहा है इसने, चलो हम भी टैंक ही कह दें क्योंकि उसका फिर और हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ये टैंक है हमारे पास, ये कह रहा है इसमें कितना ये होल्ड कर सकता है। देखो होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, इसमें कितनी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पर मैं अभी पानी भरना शुरू करूं, जैसे यहाँ पर मैं पानी भरना कर, होल्ड कहाँ करेगा भाई, वो यहाँ कोने में थोड़ा होल्ड करेगा। कोई चीज आप पानी भरोगे, आप पानी कहाँ भरते हो, किनारे में थोड़ा भरते हो, यहाँ पर तो दीवार लगी हुई है ना, यहाँ पर तो बाउंड्री है, आप पानी कहाँ भरते हैं, बीच में भरते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें कितना पानी, जूस या कोई भी आप चीजें इसमें भर सकते हैं। तो कितना कैसे निकालेंगे, आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। समझ में आया, जो खाली जगह में कितना हवा भरी है, कितना पानी भरा है, ये सब चीजें निकाली जाती है वॉल्यूम से। इसका मतलब है हम अगर टैंक का वॉल्यूम निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि हम इसमें कितनी पानी भर सकते हैं या कितना हम इसमें कुछ और आइटम भर सकते हैं इसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो पहला वाले पार्ट का आपको सीधे पता लग गया कि वॉल्यूम। समझ में आया, क्यों आया वॉल्यूम, क्योंकि आप इससे कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब कितना आप इसमें कोई चीज भर सकते हो। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। अच्छा, इसमें आप जो है आप प्लास्टर करना है, आपको क्या करना है, प्लास्टर। आपसे कहा कि ये लो सीमेंट, ये बजरी और ये इसमें प्लास्टर करो। अब आप प्लास्टर कर रहे हो, अब प्लास्टर कहाँ करेंगे, आप कोने में ही तो करेंगे, यहाँ कोने में, इधर या यहाँ पर। ये जो पोर्शन है गोल टैंकी आपकी बनी हुई है, इस गोल टैंकी के चारों ओर प्लास्टर करेंगे, यहाँ पर नीचे करेंगे, है ना। तो ये जो चीजें क्या होती हैं, ये आपका सरफेस एरिया से निकलेगा। एरिया कितना है, कितनी बड़ी टैंकी है, खाली जगह से आपको कुछ नहीं करना है। खाली जगह तो खाली जगह है, उसमें थोड़ा ना प्लास्टर कर दोगे आप। खाली जगह को तो आप रहने दोगे ना, तभी तो पानी भरोगे आप, तो पानी कहाँ भरोगे। आप क्या करेंगे, इसके कोने में, इसके चारों ओर प्लास्टर करेंगे, तो ये निकलता है सरफेस एरिया से। ध्यान देना, ये सब चीजें निकलती हैं सरफेस एरिया से। ओके, अब बात करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। अच्छा, अब इसमें से जो है ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, यानी कि कितने टैंक इससे हम भर सकते हैं। ठीक है, कितने जो टैंक हैं हम इससे भर सकते हैं। अच्छा, ये काम करो, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे टैंक हम बना देते हैं। देखो ये है बड़ा टैंक, ये समझ लीजिए जो हमारे यहाँ पानी सप्लाई होती है ना, शहरों में बड़े बड़े टैंक बने रहते हैं, ये वो वाला टैंक है। और यहाँ से नल बना हुआ है, ये इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर नल बना हुआ है, यहाँ से जो है सप्लाई जा रही है, और ये सप्लाई जो जा रही है वो छोटे छोटे टैंकों में। ये देखो, ये टैंक इस टैंक में गया, फिर यहाँ से ये सप्लाई फिर दूसरे टैंक में गई, इस टैंक में,
फिर यहाँ से सप्लाई गई, फिर दूसरे टैंक में गई। ये कह रहा है ये बड़े वाले टैंक से आप कितने टैंक भर सकते हो, छोटे छोटे कितने टैंक। पिक्चर तो मेरी ऐसी ही बनी है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। कार्टून जैसे तो टैंक बने हुए हैं। ये देखो आपसे पूछा है ये कितने टैंकों में पानी भर सकता है। अब पानी भरना है, समझ रहे हैं, यहाँ से पानी निकालना और इन टैंकों में भरना है, ठीक है। जैसे ये चिंटू का घर के पानी की टैंकी है, ये पिंटू के पानी की घर की टैंकी है, ये रीता के पानी की घर की टैंकी है, या आप लोगों में से जो बच्चा देख रहा है ये उसके घर की पानी की टैंकी है। तो यहाँ से कितने टैंकों में भरेगा, तो पानी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। पानी क्या है, खाली जगह पे रहता है, इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया। अब इसके मेजरमेंट से हम क्या करेंगे, हमको तो इसके अंदर का पानी चाहिए ना, तो पानी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? जल्दी से बोलो, हाथ खड़ा करो। कई लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है और बता रहे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अब आप इसको जल्दी से कॉपी करो। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दिखने में बड़ा डेंजर सा बाहुबली सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है देखने में। क्या कहता है ये कहता है आपके पास 2 सिलेंडर है, एक का रेडियस, एक का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर, एक का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि बिना कैलकुलेशन करे आप पहला पार्ट जो हमसे कह रहा है कि विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के खाली ऐसे आप देख के बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम बड़ा होगा। देखो बिना देखे तो हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं कि जिसका रेडियस ज्यादा बड़ा होता है उसमें कैपेसिटी, उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका देखो, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी डायमीटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रेडियस भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है ये वाला वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला वाला पार्ट का आंसर देंगे, फिगर बी हैज लार्जर वॉल्यूम बिकॉज द radius is bigger than फिगर ए। जो इसकी रेडियस है वो फिगर ए से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है इसका वॉल्यूम जो है ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, कब, जब हमको ये हम कैलकुलेशन से करेंगे तब जाके हमें एग्जैक्ट हम कह पाएंगे कि कितना बड़ा है, किस तरह से बड़ा है। बिना देखे तो हम ये बात कह सकते हैं कि रेडियस जिसकी बड़ी होगी इसका मतलब वॉल्यूम उसका बड़ा होगा। चलिए फिर अब हम करते हैं, अब हमें क्या करना है, चेक वेदर द सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम एज ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या जिसका वॉल्यूम बड़ा है आपको क्या करना है, आपको इनके सिलेंडर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता करने हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हाँ इसका वॉल्यूम इतना है या ये है, तो सबसे पहला काम हम इनका क्या करें, एक तरह से हम इनके सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए फिर अब हम अपना काम शुरू करते हैं और दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले फिगर ए वॉल्यूम, फिगर ए का वॉल्यूम निकालो। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर देखिए यहां पर 7 आपका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। तो रेडियस कितनी है 7/2। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, इसकी आप रख दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर और एच रख दीजिए 14। तो कितना हुआ फिर ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 14। अब कट मारिए, 7 से 7 कटा, 2 7 जा 14 और 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, तो कितना बचा 11 इंटू 7 7 जा 49।
देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 49 इंटू 11, कितना आया, ये आया 9, ये 4, ये 9 और ये 4, 9, 539, ठीक है, कितना आया 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा जाता है, इट विल ऑल्सो ऑलवेज कम इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक, देखो फिगर ए का वॉल्यूम आपको नजर आया। अब हम करते हैं फिगर 2 का। एक बार मैं देख लेती हूँ कि विजिबल है कि नहीं है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब शायद स्पेस नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। ठीक, क्वेश्चन हमने देख लिया है, क्या है क्वेश्चन, किसका वॉल्यूम बड़ा है किसका छोटा है, यही सब बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ। ठीक, इसकी जगह पर मैं अपना काम कर लूंगी, अदरवाइज आई डोंट हैव स्पेस। स्पेस की कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो हमें बहुत कुछ करना है इसमें। ओके, फिगर ए का हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं। आप फिगर बी का वॉल्यूम निकालिए, फिगर बी वॉल्यूम। अब फिगर बी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी वही प्रोसीजर, पाई की वैल्यू 22/7, आर देखो ये है 14, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितनी 7, 7 का स्क्वायर और h कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो हमने कहा था वो प्रूफ हो गया। हमने क्या कहा था, वट वी हैव सेड, अ सिलेंडर विच हैव लार्जर रेडियस इट मीन्स मोर वॉल्यूम इज दैट। तो देखिए यहाँ पर देखिए जस्ट सी, फिगर ए देखिए 539 और फिगर देखिए आपका आ रहा है 1078। तो ऑब्वियसली हम यहां से कह सकते हैं, तो हम कहेंगे फिगर बी वॉल्यूम is greater than फिगर बी। देखो एक बात हमने जो है फिगर ए, हमने बिना देखे एक बात कही थी कि फिगर जो वॉल्यूम है इसका बड़ा होगा और हमारा प्रूफ भी हो गया। देखिए इसका वॉल्यूम कम आया है, इसका वॉल्यूम ज्यादा आया है। अब वॉल्यूम की बात हो गई, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। ठीक, अच्छा फिगर ए सरफेस एरिया, फिगर ए सरफेस एरिया। अच्छा इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, वॉल्यूम के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन सरफेस एरिया के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू अप्लाई, हमें क्या अप्लाई करना है। फिगर ए की बात करें, देखो टैंक है, अब नीचे से ये देखो ये क्लोज है, देखो इसमें शेडेड रीजन बनाया गया है, इस तरह से इसको बंद किया गया है, पूरा डार्क रीजन में दिखाया गया है। ठीक है, जो पिक्चर बनाई है उस पिक्चर में इसको ब्लैकिश किया गया है। इसका ब्लैकिश करने का मतलब क्या है, ये पूरा ब्लैक ये जो है बंद है नीचे से। इसमें बढ़िया से मस्त हम ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है, इतनी सुंदर ड्राइंग तो नहीं हुई है, बस हमने ब्लैकिश कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये पूरा नीचे से क्लोज है क्लोज। जब ये नीचे से क्लोज है इसका मतलब ये ऊपर से खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बंद नहीं किया इन्होंने। अगर यहाँ बंद किया होता तो यहाँ भी शेडेड रीजन बना देते, ये ऊपर से खुला है। तो अब हम सोच विचार करेंगे कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ पहले कर्व ले लो, कर्व लेने से क्या होगा, इसका ये बीच का पोर्शन आएगा। कर्व सरफेस एरिया ले लो 2πRH, कर्व क्या होता है 2πRH। अब आप बेस ले लो, बेस कैसे होता है, सिलेंडर का जो नीचे का बेस होता है वो सर्किल की शेप का होता है, यानी कि πr²। ये ध्यान देना, कर्व लेना और सर्किल का एरिया ले लेना। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, अभी वैल्यू मत रखो, पहले आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की सोचो। देखो 2πr यहां से कॉमन ले लो, देखो 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है, 2 को रहने दो, πr कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2h + r। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या लेना है क्या छोड़ना है। टॉप हटाना है आपको, तो आप कर्व सरफेस एरिया ले लो प्लस एरिया ऑफ सर्किल। बेस कैसा होगा, गोल होगा ना, तो सर्किल का एरिया πr²। तो यहां से हमने πr कॉमन लिया,
तो अंदर बचा 2h प्लस आर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू रखिए 22/7। आर देखिए कितना था 7/2, आर की वैल्यू कितनी थी 7/2। 2h, h कितना है 14 प्लस आर 7/2। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 टाइम्स ये बचा 11, 14 2 जा 28 प्लस एक काम करते हैं यहां से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 7/2, यानी कि कितना हुआ 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि इतना। अच्छा 11 इनको 28 29 30 31 31.5। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ करूं मल्टीप्लाई, यही कर लेते हैं। 3 1 5 11, 5 1 3 5 1 3 और ये 6 4 3 4 6 5 3 4 6.5 ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ये सही आया है कि नहीं आया है, 346.5 सही आया है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं। ओके, अब बचती है बात, आप फिगर बी की सरफेस एरिया निकाल दो। फिगर बी का सरफेस एरिया क्या होगा फिगर बी का, यहां भी वही काम करेंगे, कर्व सरफेस एरिया लेंगे और नीचे का एरिया ले लेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh और नीचे के लिए πr²h, नहीं सॉरी πr²। फिर यहां से πr कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना है 7 है, ध्यान देना आर कितना है 7 है। 2h कितना है 7 प्लस आर कितना है 7। अच्छा अब इसको, अब आप एक काम करती हूँ मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, वॉल्यूम वाली बात करी थी इसमें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे को। देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 22 और अंदर क्या बचा 7 2 जा 14 प्लस 7, 14 और 7 कितना हुआ 21। तो 22 इंटू 21 कितना हुआ 2 2 4 4, यह आया 2 6 462, कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा दोनों का सरफेस एरिया देखें तो जरा कितना आ रहा है। फिगर ए का कितना आया था, फिगर ए का आया था हमारा 346 और इसका एरिया आ रहा है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फिगर बी का सरफेस एरिया भी बड़ा है। यानी कि लास्ट में जो हमसे पूछा था कि फिगर बी के क्या है वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या दोनों बड़े हैं, तो बिल्कुल यस, हमारे क्या है जो फिगर बी है। तो यहां पर हम कंक्लूजन लिखेंगे, फिगर बी हैज लार्जर, देखो इसका सरफेस एरिया भी बड़ा आया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीजें आई हैं बड़ी, वॉल्यूम भी बड़ा आया, सरफेस एरिया भी बड़ा आया है। फिगर बी है लार्जर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम फिगर ए। फिगर बी हैज लार्जर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम फिगर ए, यानी कि फिगर बी के जो है सरफेस एरिया भी बड़ा है और इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। क्वेश्चन में समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को। एक बार जल्दी से इसको कॉपी करिए, तो एक क्वेश्चन में और करा देती हूँ, ठीक, जल्दी कॉपी करिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक क्यूबॉइड का जो है, क्यूबॉइड की शेप आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। ये होता है आपका क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो है आपसे पूछा है हाइट कितनी है, यानी कि ये आपको निकालना है। और आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है सरफेस बेस एरिया
बेस एरिया मतलब अगर ये जो है हमारा नीचे वाला जो है, ये जो नीचे वाला है इसका एरिया आपको दिया हुआ है, ये एरिया दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे का बेस है ना, ये पोर्शन ये आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम भी आपको मिला है, तो आपको हाइट पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया आपको दिया है, ये क्या होता है, ये होता है एक रेक्टेंगल की शेप का L इंटू बी। अब ये दिखने में टेढ़ा जैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से होता है और रेक्टेंगल की शेप होती है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, L इंटू बी। और एरिया आपको कितना दिया है, आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि L इंटू बी। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमें दिया है वॉल्यूम। क्वेश्चन इजी है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपको दिया है 900 और L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, 900 इज इक्वल टू L इंटू बी कितना है 180, L इंटू बी देखो 180 है, हमने कहां से रखा, इक्वेशन नंबर 1 से L इंटू बी की वैल्यू 180 यहाँ हमने वी हैव पुटन हियर। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दी और लिख दिया फ्रॉम यू बट यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व करिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 18, 18 5 जा 9, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये क्या चल रहा है सब सेंटीमीटर में। भाई यही हमें निकालना था, क्या निकालना था, हमसे पूछा था हाइट कितनी है। देखिए, आपको बेस का एरिया दिया है, बेस किस शेप का होता है, रेक्टेंगल की शेप का, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 180। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आपने छोड़ दिया। फिर आपसे कहा था क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया था L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच की 900 आपको दिया था, 900 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी की जगह पर आपने 180 रख दिया, यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 से, और एच की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। ठीक है ना, चलिए फिर यहीं पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं और आप लोगों से सबसे विदा लेते हैं। आप पक्का जो मैंने शुरुआत में बातें बताई थी उसको जरा सा एक बार गौर करिएगा। डेली अपना टारगेट सेट करिए, उस हिसाब से डेली आप प्रैक्टिस करते जाइए और एक दिन भी आप बर्बाद मत करिए। डेली कुछ ना कुछ, भले आप ज्यादा ना पढ़ पाए, लेकिन जितना भी पढ़े कोशिश ये करेगा कि आप डेली कुछ ना कुछ अपना समय आप जरूर इसको, अपने सब्जेक्ट को, अपना कोई भी चैप्टर है, टॉपिक है, उसको जरूर दें। आप एक दिन क्या करते हैं, आप लोगों की आदत क्या होती है, एक दिन तो आप पूरे दिन महारथी बन के सोचते हैं हम ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, और बहुत सारा पढ़ देते हैं और फिर उसके बाद 4 दिन आराम करते हैं, हमने तो बहुत पढ़ा अब आराम करने हैं। ऐसा मत करिए, डेली आप टारगेट बनाते रहिए। लेकिन अगर बाई चांस किस दिन आप अच्छा नहीं पढ़ पाए तो फिर भी आप आधा घंटा जरूर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए देखिए एक दिन आप में कितना डिफरेंस आएगा, आप कितने अच्छे परफेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, चलो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए ओके, तब तक के लिए बाय।